नमस्कार, स्वागत है आप सभी का प्राइम न्यूज में। आपके साथ खुशबू खान। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। कफील खान को इलाहाबाद हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। हाईकोर्ट ने कफील खान को रिहा करने के आदेश दिए हैं। कफील खान पर लगे एनएसए को भी हटाने का आदेश इलाहाबाद हाईकोर्ट ने दिया है। हाईकोर्ट की डबल बेंच ने यह आदेश दिया है। भड़काऊ भाषण देने के आरोप में जेल में कैद है कफील खान, लेकिन अब एक बार उन्हें राहत मिली है। कफील खान की रिहाई का आदेश दिया गया है। कफील खान पर भड़काऊ भाषण देने का आरोप है। बता दें कि सीए और एनआरसी के दौरान भड़काऊ भाषण देने का आरोप कफील खान पे था। वहीं कफील खान पर उत्तर प्रदेश सरकार ने एनएसए लगाया था। एनएसए लगाने के फैसले को परिवार की ओर से अदालत में चुनौती दी गई थी, लेकिन एक बार फिर से उन्हें राहत मिली है। पिछले करीब 7 महीने से कफील खान जेल में बंद थे और आखिरकार कफील खान को राहत मिली है। बता दें कि एनएसए के तहत जेल में बंद हैं डॉक्टर कफील खान। सीए और एनआरसी के दौरान जब पूरे देश में देखा जा रहा था, एक तरह से गहमा-गहमी हुई पड़ी थी, कई जगह आगजनी हुई, पत्थरबाजी भी हुई। उस दौरान कफील खान पे यह आरोप लगा था कि उन्होंने भड़काऊ भाषण दिए, लोगों को भड़काने का काम किया है, क्योंकि कफील खान के जो है काफी तादाद में समर्थक है। अगर कफील खान कोई बयान देते हैं तो लोग उसे जरूर सुनते हैं। तो ऐसे में उन पर आरोप लगा था कि उन्होंने भड़काऊ भाषण दिया है, लोगों को भड़काने का काम किया है, जिस वजह से उन्हें जेल हुई और उन पर एनएसए भी लगाया गया। लेकिन बता दें कि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उन्हें अब एक बार फिर से राहत दी है। खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए मेरे सहयोगी नितिन कुमार जुड़ गए हैं। नितिन, क्या जानकारी मिल रही है? देखिए, साफ तौर पर खुशबू आपको कि कफील खान बीआरडी हॉस्पिटल जो कि गोरखपुर का है, वहां पर ऑक्सीजन कांड के बाद कहीं ना कहीं लाइमलाइट में आए थे और उसके बाद सीए और एनआरसी के प्रोटेस्ट को लेकर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में योगेंद्र यादव के साथ उन्होंने वहां पर प्रोटेस्ट किया था और उस दौरान उनके ऊपर भड़काऊ भाषण देने के तहत मुंबई से उनकी गिरफ्तारी की थी, जिसके बाद उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से उनके पर एनएसए भी लगाया गया था और जिसके बाद कई सारी सुनवाइयां हुई और सुप्रीम कोर्ट ने ये आदेश दिया था कि 15 दिन के अंदर जो सुनवाई है वो पूरी की जाए। पूरा मामला अगर बताएं आपको तो कफील खान के ऊपर जो भड़काऊ भाषण देने का आरोप लगा था अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में, और उस दौरान उनके साथ योगेंद्र यादव भी थे और बताया जा रहा था कि उन्होंने नफरत बढ़ाने वाला ऐसा भाषण दिया है जिससे राज्य की अखंडता और नागरिकों के बीच जो एकता है उसको भी कहीं ना कहीं समस्याएं पहुंच सकती है। जिसके बाद मुंबई से उन्हें गिरफ्तार किया गया था और 10 फरवरी से लगातार उनकी रिहाई की जो कोशिशें थी वो उनका परिवार या उनके जो समर्थक थे वो कर रहे थे। बहरहाल आज उनको हाईकोर्ट की तरफ से ये उत्तर प्रदेश सरकार से कहा गया है कि इनके ऊपर जो एनएसए हैं वो सारे हटाए जाएं और इन्हें जल्द से जल्द रिहा किया जाए। तो वाकई में जो है एक बड़ी राहत कफील खान को मिली है, जिस तरह से उनके समर्थक लगातार मांग कर रहे थे और उनके परिजनों ने यह अपील की थी और कोर्ट में यह दलील दी थी कि उन्हें फंसाया जा रहा है। तो एक बार हम जानना चाहेंगे कि वो भड़काऊ भाषण क्या था जिसके आरोप में जो है उन पर एनएसए लगा दिया गया, जेल में बंद कर दिया गया, गिरफ्तारी हुई? देखिए, सीए और एनआरसी के प्रोटेस्ट के दौरान बताया जा रहा है कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में एक कार्यक्रम का आयोजन हुआ था जिसमें योगेंद्र यादव के साथ डॉक्टर कफील खान मौजूद थे और एएमयू में विवादित बयान उन्होंने एक दिया था। बताया जा रहा था जिस तरह से उस बयान के बाद लगातार उनकी ढूंढाई शुरू हो गई थी और सिविल लाइंस जो अलीगढ़ का इलाका है वहां के सिविल लाइंस में थाने में उनके ऊपर मुकदमा दर्ज किया गया था। इस मामले में करीब 10 फरवरी के बाद से लगातार उनकी रिहाई की कोशिशें भी चल रही थी और मुंबई से कफील खान को गिरफ्तार किया गया था। बताया जा रहा है कि जो भाषण उन्होंने दिया था उसमें कहीं ना कहीं नफरत बढ़ाने की बात कही गई थी, हिंदू मुस्लिम की जो एकता है उस अखंडता को तोड़ने की बात की गई थी और राष्ट्र के हित में वो बात बिल्कुल भी नहीं थी। इसी को देखते हुए उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से उनके ऊपर रासुका लगाया गया था, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट में इसकी सुनवाई हुई थी और सुप्रीम कोर्ट ने 11 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट में उनकी याचिका जो थी वो जमा की गई थी और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि 15 दिनों के अंदर इसकी सुनवाई करके इसको पूरा किया जाए जल्द से जल्द। इस मामले में जो भी होना मामले में राजनीति भी हुई। प्रियंका गांधी वाड्रा समेत तमाम विपक्षी दल जो है सत्ता पक्ष को, सरकार को घेरने लग गए। उन्होंने कहा कि एकदम गलत आरोप में फंसाया जा रहा है।
देखिए बिल्कुल साफ तौर पर कांग्रेस की तरफ से अगर हम देखें तो लगातार कोशिश की गई, चाहे कई बार इस तरह का प्रोटेस्ट भी किया गया है कांग्रेसियों की तरफ से सड़क पर उतरकर डॉक्टर कफील खान के लिए। और उसके तहत अगर हम देखें तो आज जब रिहाई हुई है तो प्रियंका गांधी का ट्वीट आया है, उसके पहले भी कई सारे ट्वीट उनके डॉक्टर कफील खान को लेकर आते रहे हैं। डॉक्टर कफील खान ने कई सारी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करी हैं। इसके साथ ही अगर देखें तो विपक्ष कई और राजनीतिक जो दल हैं उन्होंने भी कहीं ना कहीं कफील खान के पक्ष में ट्वीट किए हैं या फिर बाहर होकर मुखर होकर बोला है। तो ऐसे में ये देखा गया है कि जो विपक्षी दल थे वो भी कहीं ना कहीं इस पूरे मुद्दे को गरमाने की कोशिश कर रहे थे। और सबसे अहम बात ये है कि ये मामला कहीं ना कहीं गोरखपुर से जुड़ा हुआ था, क्योंकि गोरखपुर वो जगह जहां पर बीआरडी हॉस्पिटल, और बीआरडी हॉस्पिटल वो जगह जहां पर एक बार में ऑक्सीजन की कमी से सैकड़ों बच्चों ने अपनी जान गंवा दी थी। उस दौरान डॉक्टर कफील खान के बारे में बताया जा रहा था कि डॉक्टर कफील खान की भी उसमें लापरवाही देखी गई थी और ऑक्सीजन के जो सिलेंडर हॉस्पिटल के थे वो अपने प्राइवेट हॉस्पिटल में लेकर जाते थे, प्राइवेट क्लिनिक में लेकर जाते थे। लेकिन डॉक्टर कफील के बारे में बताया गया, जब डॉक्टर कफील से पूरे मामले पर बात हुई तो उन्होंने ये कहा कि हम कोई सिलेंडर लेकर नहीं जाते थे, बल्कि मैंने अपने प्राइवेट क्लिनिक से सिलेंडर मंगवा कर हॉस्पिटल्स में लगवाए थे ताकि बच्चों की जान। नितिन कुमार आपके पास आऊंगी। संजीव पांडे हमारे साथ जुड़ गए हैं, हाईकोर्ट के अधिवक्ता हैं। संजीव पांडे जी, प्राइम न्यूज पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्ते खुशबू जी, आपको धन्यवाद जी। संजीव पांडे जी, जिस तरह से इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कफील खान को बड़ी राहत दी है, कैसे देखते हैं आप इसे? खुशबू जी, कहीं ना कहीं लोकतंत्र के मूल्यों की जीत कही जाएगी, क्योंकि आज जो हम वर्तमान में देख रहे हैं राजनीति का स्तर बहुत ही निचले पायदान में चला गया है, जिसका आज एक उन्माद का वातावरण पैदा हो गया है, ये जो कि एक लोकतंत्र के लिए अच्छी बात नहीं है। वाकई में जो है बड़ी राहत की बात है कफील खान के लिए और उनके समर्थकों को लेकर, उनके परिजनों के लिए। संजीव पांडे जी, वाकई में जो है इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जो ये फैसला सुनाया है, उनके परिजनों में खुशी की लहर देखी जा रही है। उनके समर्थकों का ये कहना है कि ये लोकतंत्र की बड़ी जीत है। नहीं, निश्चित रूप से, क्योंकि अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति है, लोकतंत्र है, यहाँ पे आदमी को अपनी बात कहने की, अभिव्यक्ति की आजादी होनी चाहिए। कोई ऐसा कोई गुनाह नहीं था जितना बड़ा उनको गुनाहगार बना दिया गया, और एक ऐसा वातावरण पैदा करने का प्रयास किया जिससे कि एक गंगा जमुनी जो तहजीब थी हिंदुस्तान की, उसमें एक धक्का पहुंचने वाली बात है। कि छोटे सी बात को इतना बड़ा मुद्दा बना देना, जबकि देश में और बड़े बड़े मुद्दे हैं, उसकी तरह लोगों का ध्यान भटकाने वाली बात है। और आज इसका परिणाम है कि माननीय उच्च न्यायालय ने लोकतंत्र को बचाने के लिए एक बहुत ही अच्छा जवाब दे दिया है। संजीव पांडे जी, प्राइम न्यूज पर जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो बता दें, कफील खान को बड़ी राहत मिली है, लेकिन लोकतंत्र की बड़ी जीत कह सकते हैं, लेकिन भड़काऊ बयान देने का किसी को भी अधिकार नहीं है। बोलने की स्वतंत्रता का अधिकार है, लेकिन भड़काऊ भाषण नहीं दे सकते। इससे देखा जाता है समर्थक, अगर कोई बड़ा व्यक्ति कोई बयान देता है तो लोग उसकी बात को सुनते हैं, उस पर अमल करते हैं। अगर वाकई में भड़काऊ भाषण दिया था तो कार्रवाई होनी चाहिए थी, हुई भी, लेकिन तमाम बातें अब दरकिनार हो गई हैं, क्योंकि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बड़ा आदेश दिया है, बड़ी राहत कफील खान को दी है। कफील खान पर भड़काऊ भाषण देने का जो आरोप था उसे हटाने के लिए कहा गया है। सीए और एनआरसी के दौरान भड़काऊ भाषण देने का आरोप लगाया गया था। कफील खान की रिहाई का आदेश इलाहाबाद हाईकोर्ट ने दे दिया है। कफील खान पर उत्तर प्रदेश सरकार ने एनएसए लगाया। एनएसए लगाने के फैसले को परिवार की ओर से अदालत में चुनौती दी गई थी। खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए बता दें कि हमारे साथ जुड़ गए हैं अश्वनी शाही जी, बीजेपी प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं। अश्वनी शाही जी, कैसे देखते हैं आप इस मामले को, क्योंकि अब इलाहाबाद हाईकोर्ट ने तो कफील खान को बड़ी राहत दे दी है और बीजेपी सरकार ने इस पर एनएसए लगा दिया था। खुशबू जी, देखिए, सरकार का अपना काम है और न्यायपालिका का अपना काम है। सरकार को अगर प्रशासन को ये लगा था कि कफील खान ने कुछ गलत किया है और उन्होंने भड़काऊ सीए एनआरसी के खिलाफ अलीगढ़ विश्वविद्यालय में जो भाषण दिया था, तो उस समय प्रशासन को उसके लगा कि उन्होंने कानून तोड़ा, क्योंकि उन्होंने जो शब्द बोले थे, जो चीजें बोला था, वो सरकार को गलत लगा, अपना प्रशासन को गलत लगा। अब मामला माननीय न्यायालय में गया। माननीय न्यायालय को अगर वो चीजें अच्छी लग रही हैं, लेकिन अब एनएसए हटाने का आदेश दिया है कोर्ट ने, तो एनएसए हटाने का आदेश माननीय न्यायालय का है, तो एनएसए हटाया जाएगा, क्योंकि न्यायालय में न्याय हुआ। न्यायालय का अपना नजरिया होता है, प्रशासन का काम होता है शांति व्यवस्था बनाए रखना और शासन व्यवस्था को कायम करना। उसमें उन्होंने जो डॉक्टर कफील खान ने भाषण दिया, उन भाषण को वहां पर जो है प्रशासन की, मैंने कहा कि प्रशासन की नजर में वो भाषण गलत था,
अब हो सकता है कि न्यायालय में उनके चीजों को सुना गया हो, माननीय न्यायालय ने अगर आदेश दिया है तो एनएसए हटा आप दिया स्वागत जाएगा। करते हैं फैसले का? अब न्यायालय के फैसले का हमेशा स्वागत रहा है। बिल्कुल। और जो इस पर राजनीति लगातार हो रही है इस पर, तो आप उस राजनीति को कैसे देखते हैं? क्योंकि प्रियंका गांधी वाड्रा समेत तमाम विपक्षी दल सरकार को घेर रहे हैं और कह रहे हैं कि जानबूझकर फंसाया जा रहा है, गंगा जमनी तहजीब है जो उसको ठेस पहुंचाने का काम किया जा रहा है। देखिए खुशबू जी, राजनीति जो है कांग्रेस के पास या सपा बसपा के पास कोई मुद्दा तो बचा नहीं है। अगर भारतीय जनता पार्टी एक बेहतर सरकार चला रही है तो उसमें मीन मेख निकालना उनका काम है। तो कांग्रेस अगर कह रही है, प्रियंका गांधी कह रही हैं, तो उनको राजनीति करने दीजिए। ठीक है उनके अश्वनी पास जी, वही बचा है, उनको राजनीति करने दिया जाए। ठीक है अश्वनी जी, अंशु अवस्थी जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता है। अंशु जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है प्राइम न्यूज पर। आपने अभी अश्वनी शाही जी को सुना, उन्होंने कहा है कि राजनीति कर रही है प्रियंका गांधी वाड्रा, तो उन्हें राजनीति करने दीजिए। नहीं तो मुझे ये बताइए कि भारतीय जनता पार्टी के लोग क्या करते हैं? अगर हम राजनीतिक लोग हैं, राजनीतिक दल हैं, राजनीति कर रहे हैं, तो भारतीय जनता पार्टी के लोग क्या करते हैं? ये कौन सी राजनीति करते हैं? इनसे कहिए ये दूसरों को ज्ञान मत दें। उत्तर प्रदेश की जनता ने इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी थी कि उत्तर प्रदेश के विकास के लिए, ना कि उत्तर प्रदेश के लोगों को प्रताड़ित करने के लिए। आप मुसलमान को चारा बना रहे हैं, किसी पर एनएसए लगा दे रहे हैं, किसी पर राजद्रोह लगा दे रहे हैं, ब्राह्मणों के परिवारों की हत्या करवा दे रहे हैं। इस काम के लिए राजनीति, यही राजनीति है बीजेपी की। ये ओछे लोग हैं, इनकी ओछी राजनीति है। और आज हाईकोर्ट ने डॉक्टर कफील खान के प्रकरण पे इनका चरित्र एक्सपोज किया है। अश्विनी शाही जी, अंशु अवस्थी ने आरोप लगाया, कहा है कि मुस्लिम्स को चारा बनाया जा रहा है। बिल्कुल, देखिए ऐसा है कि भारतीय जनता पार्टी, मेरी बात सुनिए, को बताना चाहूंगा, चारा बनाया जा रहा है, एक करके अपनी बात रखिए जी। अश्विनी शाही जी, मुस्लिम को चारा बनाया जा रहा, मैं फिर से कहता हूँ, और ब्राह्मणों को लेकर पूरी तरह निशाना बनाया जा रहा। 3 साल में 700 से ज्यादा ब्राह्मणों की हत्या हो गई। ये मजाक नहीं है उत्तर प्रदेश में। ये जो योगी ने जंगल राज फैला रखा है, ये उसी का परिणाम है कि 700 ब्राह्मण मारा गया। अश्विनी शाही जी, बहुत गंभीर आरोप लगे हैं। अपनी ओछी और गंदी राजनीति बंद करें। उत्तर प्रदेश के लोगों को कितने रोजगार दिए इन्होंने, इस पर इनको बोलने का बड़ा मन करता है। ठीक है अंशु जी, कितने रोजगार सवाल कर लिए, जवाब भी ले लीजिए। सवाल कर लिए, जवाब भी ले लीजिए। बेड का दावा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री करते थे कि 1,25,000 बेड आरक्षित हैं। आज 50,000 मरीज होने के बाद आज हकीकत यह है कि इनकी आवाज नहीं निकल रही है। क्यों बौखला रहे हैं भाई अंशु जी? ये बौखलाहट बता रही है। अरे बौखला उत्तर प्रदेश की जनता नहीं, आपको उखाड़ के फेंक देगी। ये उत्तर प्रदेश की जनता की बौखलाहट, ये हमारी नहीं है। हम तो आपके जो डंडे हैं, आपका जो मुकदमा है वो झेल लेंगे। जवाब भी ले लीजिए अंशु जी, जवाब ले लीजिए। उत्तर प्रदेश के लोगों की बौखलाहट है और उस जनता की आवाज में लाठी नहीं होती है। लाठी में आवाज नहीं होती है। वो मारेगी तो कुर्सी से नीचे गिरेंगे उत्तर प्रदेश के योगी, जब जनता मारेगी अपनी लाठी से। ये आप लोग जो कर रहे हैं ना, जिस तरह बैठ के, जिस तरह बायस होकर आप ब्राह्मणों की हत्या करवा रहे हैं और मुसलमानों को निशाना बना रहे हैं, ये सब देख रहे हैं। दलित प्रधान की हत्या हो जाती है, टॉपिक से नहीं भटकते हैं, कफील खान की बात नहीं निकलती है। डॉक्टर कफील खान की बात होती है जी। अश्वनी शाही जी, देखिए मैं खुशबू जी बताना चाहूंगा कि तब से हमारे कांग्रेसी भाई भाषण दिए चले जा रहे हैं। जनता की लाठी में आवाज नहीं होती है, इसीलिए इनको देश से उखाड़ के फेंक दिया है जनता ने और स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं। सुनो, दूसरा आ जाइए ब्राह्मणों, अहंकार ईश्वर का भोजन है। अरे सुनिए, पहले अहंकार नहीं है, पहले सुनिए, जब हमने किसानों का कर्जा माफ किया और नौजवानों को एक एक करके बात रखिएगा तो आपकी बात साफ समझ में आएगी। जीवन भर के समझने की भूल मत करना। से सुनिए अंशु अवस्थी, ये जनता दोबारा जब लाठी मारेगी तो आवाज तब भी नहीं आएगी। ठीक है, ठीक है, बात जो है आप लोग टॉपिक से भटक गए हैं। अश्विनी शाही जी, अंशु अवस्थी जी, खबर पर जुड़ने के लिए मेरे साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लूट रहा है तो ये गलतफहमी, जो बात जो हो रही थी वो बात क्लियर नहीं हो पाई।
और आपने देखा कि किस तरह से आपस में भिड़ गए, आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला शुरू हो गया। लेकिन इस बीच जो है कफिल खां के लिए राहत भरी खबर है। हाईकोर्ट ने कफिल खां को रिहा करने के आदेश दिए हैं, एनएसए हटाने के आदेश दे दिए हैं, क्योंकि उन पर सीए और एनआरसी के दौरान एएमयू यूनिवर्सिटी में बता दें कि यह आरोप लगा था कि वो भड़काऊ भाषण देकर आए थे, जिसके बाद मुंबई से उनकी गिरफ्तारी हुई थी। बीआरडी कॉलेज बदल बीआरडी हॉस्पिटल के बाद से वो काफी ज्यादा प्रचलित हुए थे। और प्रियंका गांधी वाड्रा ने भी एक ट्वीट किया था, आज वो ट्वीट आपको दिखा रहे हैं आपकी टीवी स्क्रीन पर। उन्होंने लिखा था, आज इलाहाबाद हाई कोर्ट ने #डॉक्टर कफिल खां के ऊपर से रसूखा हटाकर उनकी तत्काल रिहाई का आदेश दिया है। आशा है कि यूपी सरकार डॉक्टर कफिल खां को बिना किसी विद्वेष के अविलंब रिहा करेगी। डॉक्टर कफिल खां की रिहाई के प्रयासों में लगे तमाम न्याय पसंद और उत्तर प्रदेश कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को मुबारकबाद। इसी के साथ उन्होंने कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को मुबारकबाद भी दी थी। अब आपकी टीवी स्क्रीन पर हम वो ट्वीट दिखा रहे हैं जो संजय सिंह ने ट्वीट किया था। उन्होंने लिखा था, कफिल खां के मामले में हाईकोर्ट का फैसला योगी सरकार के अन्यायी चेहरे को बेनकाब करता है। ध्यान है कि और पढ़ो योगी जी, हाईकोर्ट ने कहा है कि कफिल खां का भाषण राष्ट्रीय एकता और अखंडता की अपील करता है और योगी जी ने कफिल खां को राष्ट्रद्रोही घोषित कर दिया था, जो कि शर्मनाक है। वो ट्वीट हम आपके टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, जो विपक्षी दल लगातार ट्वीट कर रहे हैं और लगातार आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला चल रहा है।